Hello everyone, welcome to channel. So in today video we will discuss the unit second, that is society, human behavior and the community, समाज, मानव व्यवहार और समुदाय. So इसमें हम लोग सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, सोसाइटी के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे क्या सोसाइटी होती है और उसके डिफरेंट नॉर्म्स. So let start. So before begin, this is all about me and you can mail me for any query at this email address socialwork.eportal@gmail.com, and also please join the telegram channel, that is swap_net, so that you will get all important notification from this channel. So now let us start. So what we are going to cover in this chapter, all these chapter like social structure, सामाजिक संरचना क्या होती है, सोशल इंस्टीट्यूशंस, सोशल ग्रुप, सामाजिक समूह, सामाजिक संस्थाएं, सोशलाइजेशन, कैसे समाजीकरण होता है, क्या प्रोसेस है उसका, सोशल कंट्रोल, सामाजिक नियंत्रण कैसे होता है, सोशल चेंजेस, सामाजिक बदलाव, सामाजिक परिवर्तन, इन सभी के सभी चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. सो लेट स्टार्ट. तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे सोसाइटी क्या होता है. सोसाइटी क्या है बेसिकली. सोसाइटी, द टर्म सोसाइटी इट ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड जो है सोसियस, इससे इसको ड्राइव किया गया है सोसाइटी वर्ड को. इसका मतलब होता है एसोसिएशन, टुगेदरनेस मतलब साथ में रहना. यू कैन से सिंपली जस्ट ग्रुप लाइफ, जहाँ पर दो या दो से अधिक लोग साथ में रहते हैं, एक सोसाइटी का निर्माण करते हैं, उसको सोसाइटी बोला जाता है. सो किसी भी एरिया, किसी भी कंट्री में रहने वाले वो सभी लोग वो एक ग्रुप कहलाते हैं, अगर वो सेम कस्टम, सेम वैल्यू, सेम लॉ शेयर करते हैं, अगर उनकी प्रथाएं, उनके कानून एक जैसे हैं और वो एक ग्रुप का निर्माण करते हैं, तो उसको ही समाज बोला जाता है. और यू कैन से दैट किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले वो लोग जिनके कुछ पर्टिकुलर इंटरेस्ट होते हैं, किसी खास पर्पज़ के लिए काम करते हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन भी एज ए सोसाइटी कहलाती है. सो यहाँ पर कुछ स्कॉलर के द्वारा, कुछ सोशलिस्ट के इनके द्वारा इसके ओपिनियन दिए गए डिफरेंट. जैसे कि गिन्सबर्ग के द्वारा बताया गया कि सोसाइटी की परिभाषा, इन्होंने बोला कि सोसाइटी एक कलेक्शन है इंडिविजुअल्स का, जहाँ पर बहुत सारे लोग साथ में रहते हैं और उनके जो रिलेशन है, कुछ खास सर्टेन रिलेशन है और मोड ऑफ द बिहेवियर, उनके बिहेवियर, उसके द्वारा वो यूनाइटेड हुए हैं और एक सोसाइटी का निर्माण करते हैं. अगर उनके बिहेवियर और उनके रिलेशन डिफरेंट हैं तो वो इस सोसाइटी का हिस्सा नहीं हो सकते हैं. सो जब भी डिफरेंट इंडिविजुअल्स साथ में रहते हैं, अगर उनके बिहेवियर्स, उनके रिलेशन सर्टेन है, दे बिकम द पार्ट ऑफ द सोसाइटी. एंड कूले के द्वारा बोला गया है कि सोसाइटी जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म है और एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, साथ ही साथ साथ में रहते हैं, ग्रो करते हैं. एंड अगर उनमें किसी भी इंडिविजुअल्स या किसी भी ग्रुप में कोई अफेक्ट होता है किसी कारण से, तो पूरा का पूरा ग्रुप ना कुछ इसमें परिवर्तन आते हैं, उसमें बदलाव आते हैं, वे भी अफेक्ट हो जाते हैं किसी भी एक इंडिविजुअल के अफेक्ट होने से. सो यहाँ पर कोले और गिन्सबर्ग के द्वारा इसको डिफाइन किया गया है सोसाइटी को. सो अभी हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण करेक्टरिस्टिक्स, इनकी विशेषताएं, समाज की सोसाइटी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है. जैसे कि नेटवर्क ऑफ रेसिप्रोकेटिंग रिलेशनशिप, मतलब होता है परस्पर संबंध. सो रिलेशन बिटवीन सन एंड डॉटर, जैसे कि कोई फैमिली है, उसमें पेरेंट्स होते हैं, फादर, मदर, सन, डॉटर, ब्रदर, सिस्टर, तो सभी के सभी एक आपस में एक सामाजिक रिश्ते बनाते हैं, उसको सोशल रिलेशनशिप बोलते हैं. बाय द म्यूचुअल इंटरेक्शन, आपस में मिलते जुलते हैं, साथ ही साथ एक एक रिश्ता बनाते हैं, उसको ही बोला जाता है परस्पर संबंध और रेसिप्रोकेटिंग रिलेशनशिप, जो कि हमारे समाज का, सोसाइटी का बहुत ही कोर फॉर्म है, कोर एलिमेंट है. अ सेंस ऑफ डिपेंडेंसी, जैसे किसी भी फैमिली में सभी के सभी लोग, जितने भी मेंबर होते हैं, आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, बाई दी फिजिकली, बाई बायोलॉजिकली, इमोशनली इंटरडिपेंडेंट. सो नेक्स्ट है सोशल इंस्टीट्यूशंस. जैसे अगर हम बात करें, एक सोसाइटी अपने आप में, अगर एक इंडिविजुअल्स कोई इंसान है, तो उसके जो हाथ हैं वो सोशल इंस्टीट्यूशन कहलाएंगे. जैसे कि फैमिली, मैरिज, ये सभी के सभी सोशल इंस्टीट्यूशन कहलाते हैं और इनके माध्यम से ही समाज चलती है. सो नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ लेबर. डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है कि जैसे कि फैमिली में चार चार मेंबर हैं, सबका अलग अलग काम होता है, या किसी ग्रुप में या किसी संस्था में फॉर एग्जांपल 10 लोग हैं, तो उसके सबके अलग अलग काम होते हैं. फॉर एग्जांपल कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई मैकेनिक है, कोई कैशियर है, कोई फार्मर है, तो सबके अपने अपने काम बटे होते हैं. दे आर सेग्रीगेटेड बाय देयर वर्क. नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक डाइवर्सिटी. सो जैसे कि हम जानते हैं कि फॉर एग्जांपल आप कोई भी ग्रुप ले लीजिए, उसमें अगर 10 लोग हैं तो सब में कुछ ना कुछ डिफरेंट कैपेबिलिटी होती है, उनकी एबिलिटी होती है, डिफरेंट उनके इंटरेस्ट होते हैं, डिफरेंट टेंडेंसी, डिफरेंट टैलेंट होते हैं उनमें, तो ये इसको डाइवर्सिटी बोला जाता है, और जो कि समाज का एक हिस्सा होते हैं डाइवर्सिटी. कम्प्रहेंसिव कल्चर. कम्प्रहेंसिव कल्चर, कल्चर का मतलब होता है कि उसके डिफरेंट बिलीफ्स, उनके मोरल वैल्यूज़
लॉ कस्टम किसी भी समाज के ट्रेडिशंस क्या है उसमें, उनकी साइंटिफिक उसकी फिलॉसफी क्या है उससे, तो ये सभी के सभी एक कल्चर बनाती हैं। एंड जो कि इंसान के द्वारा ये जो कल्चर होता है इसको एक्वायर किया जाता है, जो कि एक सोसाइटी का हिस्सा होता है। नेक्स्ट है कन्फ्लिक्ट एंड दी कॉपरेशन। तो अगर जहाँ पर 10 लोग रहेंगे साथ में तो ऑफकोर्स वहाँ पर झगड़ा भी होगा और उनके बीच में कॉपरेशन भी रहता है। सो सोसाइटी हैज़ टू स्ट्रगल टू रिजॉल्व द सोशल प्रॉब्लम। समाज की जो समस्याएं होती है, प्रॉब्लम होती हैं, उनको सुलझाने के लिए सोसाइटी को स्ट्रगल करना पड़ता है और कभी कभी उनको कन्फ्लिक्ट की सहारा लेना पड़ता है ताकि वो उसमें ग्रो करें, हारमनी उनके बीच में रहे। और कभी कभी जिससे डिसहारमनी हो जाती है कन्फ्लिक्ट करने से, तो इसके लिए फिर वो कॉपरेशन भी करते हैं। तो ये अपने आप में एक वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स है हमारे समाज की। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्टनेस। सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ सोशल रिलेशन नॉर्म्स। उसमें समाज की कुछ नॉर्म्स, वैल्यू होती हैं, कस्टम्स होते हैं, बिलीफ होते हैं, ये सभी चीज़ें होती हैं। और दीज आर द इंटेंजिबल कंपोनेंट। इंटेंजिबल का मतलब होता है जो चीज़ को आप रियलाइज, जिस चीज़ को आप छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। पीपल ओनली फील, उसको फील कर सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे ट्रेडिशन है, हमारी वैल्यूज, हमारे जो कस्टम्स, बिलीफ होते हैं, सभी की सभी चीज़ें। सो वी कैन से द सोसाइटी इज एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर। सो नाउ लेट डिस्कस द सोशोलॉजिकल कंसेप्ट। सो अगर हम बात करें कंसेप्ट की, तो इन जनरल टर्म कंसेप्ट का क्या यूज होता है। मैं जैसे हम मैथ में कॉन्सेप्ट यूज करते हैं ताकि डिफरेंट थ्योरी को हम डेवलप कर पाएँ, डिफरेंट थ्योरी को अंडरस्टैंड कर पाएँ, उसके माध्यम से प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएँ। उसी प्रकार से हमारे समाज में भी एक कंसेप्ट होता है, उसको बोला जाता है सोशोलॉजिकल कंसेप्ट। उसके माध्यम से उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे कि सोशल स्ट्रक्चर, सोशल इंस्टीट्यूशंस, सोशल ग्रुप, सोशलाइजेशन, सोशल कंट्रोल, सोशल चेंजेस। तो ये सभी के सभी जितने भी एस्पेक्ट्स हैं जो कि मदद करते हैं हमारे समाज को, हमारी सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने में, उसको डेवलप करने में। तो हम एक एक करके सभी के सभी एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो पहला जो कंसेप्ट एस्पेक्ट है सोशल स्ट्रक्चर, उसको देखते हैं। सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे कि एक कोई इंडिविजुअल पर्सन है, वो एक फैमिली का हिस्सा होता है और फैमिली एक सोशल इंस्टीट्यूशन बनाती है और सोशल इंस्टीट्यूशन एक सोशल एसोसिएशन के हिस्सा होती है। मतलब एक एसोसिएशन में डिफरेंट फैमिलीज होती हैं, बहुत सारी फैमिली, तो सब मिल करके एक सोशल स्ट्रक्चर बनाती हैं। जैसे एक सोशल स्ट्रक्चर में बहुत सारे लोग होते हैं, फॉर एग्जांपल 10 लोग हैं, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई कारपेंटर है, कोई बार्बर है, तो सभी के सभी सबके अलग अलग फंक्शन होते हैं। और वो जब एक दूसरे से जुड़ जाते हैं एक नेटवर्क के माध्यम से, एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं, लेन देन करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो वो एक पूरा का पूरा एक सोशल स्ट्रक्चर बन जाता है। और एक वो सब मिलकर के एक सोशल स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं। और उसमें जो एक इंडिविजुअल होता है वो उसका बेसिक कंपोनेंट होता है। तो उसका जो स्टेटस होता है किसी भी इंडिविजुअल का, वो बदल सकता है, बट जो सोशल स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहता है। बट उसके जो पैटर्न, उस समाज के जो पैटर्न होंगे या जो स्टेटस होगा वो बदल सकता है, उसमें चेंजेस हो सकते हैं, बट जो सोशल स्ट्रक्चर होता है वो हमेशा परमानेंट रहता है। सो अगर बात करें यहाँ पर एस एफ नडल के द्वारा बताया गया सोशल स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया। इनके द्वारा बताया गया कि सोशल स्ट्रक्चर रिफर टू द नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप। सामाजिक रिश्तों का एक ऐसा नेटवर्क है जिससे जो कि क्रिएट किया गया है ह्यूमन बीइंग के द्वारा, व्हेन दे इंटरेक्ट विद ईच अदर। जब वो एक दूसरे से मिलते हैं तो उनके द्वारा एक सामाजिक संरचना की स्थापना की जाती है, सामाजिक रिश्तों के माध्यम से। उसको ही सोशल स्ट्रक्चर बोला जाता है। विच अदर अकॉर्डिंग टू देयर स्टेटस एंड अकॉर्डिंग टू देयर पैटर्न ऑफ सोसाइटी। समाज में उनका क्या पैटर्न है, उनका क्या स्टेटस है, जैसा कि मैंने बताया डिफरेंट लोगों के अलग अलग काम होते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं और जुड़ करके एक सामाजिक रिश्ता बनाते हुए एक समाज का निर्माण करते हैं, उसको सोशल स्ट्रक्चर बोला जाता है। सो सोशल स्ट्रक्चर इज एब्स्ट्रैक्ट फिनोमेना एंड इट इज़ रिफर टू द एक्सटर्नल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। हमारे सोसाइटी का जो बाहरी एस्पेक्ट होता है, जैसे कि मैंने बताया अभी आपको, सोशल एसोसिएशन एक सामाजिक समाज होता है, उसके बाहर से एक प्रारूप बन जाता है, स्ट्रक्चर बन जाता है, वो उसको सोशल स्ट्रक्चर बोला जाता है। तो जो सोसाइटी है उसका हिस्सा होती है, ये उसका बाहरी एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स होता है। और इंडिविजुअल्स जो कि सोशल एसोसिएशन के हिस्से होते हैं, और सोशल इंस्टीट्यूशंस, और सभी के सभी सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल एसोसिएशन, ये पार्ट होती हैं सोशल स्ट्रक्चर का। So these institutions and associations are interrelated and created the pattern of social structure. टाइप्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर के डिफरेंट टाइप हैं जो कि टैलिकॉट पियर्सन के द्वारा इसको डिस्क्राइब किया गया था। प्रिंसिपल टाइप ऑफ सोशल स्ट्रक्चर को ही क्लासिफाइड सिस्टम सोशल वैल्यू, सिस्टम सोशल वैल्यू के आधार पर उन्होंने सोशल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया है, क्लासिफाइड किया 4 भागों में। एक का यूनिवर्सिटिक सोशल वैल्यू, पर्टिकुलरिस्टिक सोशल वैल्यू एंड अचीव्ड सोशल वैल्यू एंड द स्क्राइब सोशल वैल्यू। इसके माध्यम से उन्होंने बताया सोशल स्ट्रक्चर को। तो पहला जो है
यूनिवर्सलिक सोशल वैल्यू। इसका मतलब होता है आर दोज विच आर फाउंड ऑलमोस्ट इन एवरी सोसाइटी एंड आर एप्लीकेबल टू एवरीबडी। हर एक सोसाइटी में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कॉमन होती हैं, कुछ सोशल वैल्यू ऐसी होती है जो कि हर जगह एप्लीकेबल होती है, हर एक इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल होती है, उनको बोला जाता है यूनिवर्सलिक सोशल वैल्यूज। दूसरी नेक्स्ट है पर्टिकुलरिस्टिक सोशल वैल्यू। वो कुछ ऐसे फीचर्स, कुछ पर्टिकुलर चीज़ें जो कि समाज टू समाज डिफरेंट सोसाइटी में अलग अलग होती हैं, तो उनको बोला जाता है पर्टिकुलरिस्टिक सोशल वैल्यू। नेक्स्ट है एस्क्राइब अचीव्ड सोशल वैल्यू। अचीव्ड सोशल वैल्यू मतलब होता है कि जो चीज़ आप एक्वायर करते हैं बाय बाय द नॉलेज। जैसे फॉर एग्जांपल कोई डॉक्टर है तो वो उसकी पढ़ाई करता है, उसके बाद वो नॉलेज एक्वायर करता है, देन वो प्रैक्टिस करता है, तो वो अचीव्ड सोशल वैल्यू कहलाती है। एस्क्राइब्ड का मतलब होता है जो आपको जन्म से मिलती है, जैसे कि राजा का बेटा राजा बनेगा, तो ये से बोलते हैं एस्क्राइब्ड सोशल वैल्यू। यहाँ से आप देख सकते हैं पिक्चर में, दैट इज अचीव्ड सोशल वैल्यू, एस्क्राइब्ड सोशल वैल्यू। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सोशल इंस्टीट्यूशन। सामाजिक संस्थाएं। संस्था क्या होती है? जहाँ पर ग्रुप ऑफ मेंबर एक साथ मिलकर के किसी खास पर्टिकुलर काम को करते हैं, उसको बोलते हैं संस्था। और वही अगर संस्था समाज की बात करें, जैसे सामाजिक संस्था क्या होगी, तो समाज में संस्थाएं, फैमिली अपने आप में एक सामाजिक संस्था है, जहाँ पर ग्रुप ऑफ में जैसे फैमिली में कई लोग होते हैं, तो सभी के सभी कुछ ना कुछ काम करते हैं, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं और डिफरेंट एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। लाइक स्कूल में भी टीचर स्टूडेंट, सो टेम्पल स्टेट और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी के सभी क्या है, अपने आप में सामाजिक संस्थाएं हैं। सो अगर हम बात करें सामाजिक संस्थाओं की कितने टाइप की होती हैं, तो ये दो टाइप की होती हैं। पहली है प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस, जिसमें जिसमें जैसे कि फैमिली हुआ, रिलीजन हुआ, इकोनॉमिक और एजुकेशन, गवर्नमेंट, ये सभी के सभी जहाँ पर ह्यूमन ह्यूमन ग्रुप्स जहाँ पर मिलते हैं, उसको प्राइमरी इंस्टीट्यूशन बोला जाता है। सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन या ड्राइव सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है कि जो पहली जो प्राइमरी इंस्टीट्यूशन है उसके उसके द्वारा ड्राइव किए जाते हैं, उसके द्वारा कैरी आउट किए जाते हैं, उसके माध्यम से। जैसे कि अब मैरिज की बात करें तो मैरिज क्या है? मैरिज हिस्सा होता है फैमिली का, तो फैमिली का हिस्सा होता है मैरिज, या मोनोगमी, पॉलीगमी या डाइवोर्स, ये सभी के सभी फैमिली में होते हैं। फैमिली क्या है? प्राइमरी इंस्टीट्यूशन है। तो ये क्या हुए? सेकेंडरी ड्राइव इंस्टीट्यूशन। जैसे कि अगर बात करें इकोनॉमी की, इकोनॉमी में बैंकिंग है, ट्रेडिंग है, क्रेडिट, प्रॉपर्टी, ये सभी की सभी चीज़ें कहाँ से होती हैं? इकोनॉमी से आती हैं। तो ये क्या है? प्राइमरी इंस्टीट्यूशन से। तो ये हुई आपके ड्राइव सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन, जो कि कैरी आउट किए गए कहाँ से? प्राइमरी इंस्टीट्यूशन से। इसी प्रकार से जैसे रिलीजन है तो टैबो, टो टोटम, मॉस्क, चर्च, टेम्पल, ये सभी की सभी चीज़ें ड्राइव, ये आपके ड्राइव सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन हुए। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सोशल ग्रुप्स। सोशल ग्रुप्स क्या है? अ मैन इज अ सोशल एनिमल। ये किसके द्वारा बोला गया था? आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अ मैन इज अ सोशल एनिमल हु कांट लिव इन आइसोलेशन, जो कि अकेला नहीं रह सकता ऑफ कोर्स। एंड द मोस्ट ऑफ द रूटीन एक्टिविटी दैट अ मैन परफॉर्म इन इज इन द ग्रुप। कोई भी एक्टिविटी, जितने भी किसी भी इंसान के द्वारा कोई एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है, तो वो किसी ग्रुप में ही परफॉर्म होती है। देयर फॉर अ सोशल ग्रुप इज अ कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स। अगर हम बात करें सोशल ग्रुप की, तो उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं कि जो ग्रुप बनता कैसे है, उसमें क्या क्या उसकी करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए कि आप उसको कोई एक सोशल ग्रुप बोलेंगे। तो म्यूचुअल रिलेशनशिप एक उसकी खास विशेषता होती है, आपसी रिश्ते होते हैं, जैसे कि फैमिली है या एक फ्रेंड सर्किल है, तो उनके बीच में एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है, सेंस ऑफ यूनिटी होती है, एंड एकता की भावना होती है उनके बीच में। बी फीलिंग होती है। बी फीलिंग का मतलब होता है अपने मन की भावना। बी फीलिंग होना। कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, एक किसी खास पर्टिकुलर इंटरेस्ट के लिए सब मिलजुल के काम करते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट का ग्रुप है तो उनको पढ़ना है सबको, तो उनमें एक कॉमन इंटरेस्ट होता है, सिमिलर उनके बिहेवियर भी सिमिलर होते हैं। ग्रुप नॉर्म्स होती हैं, सामूहिक कुछ मानदंड होते हैं जिनके आधार पर उस ग्रुप चलता है। तो ये कुछ खास विशेषताएं हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं सोशल ग्रुप की। और यहाँ पर कुछ डिफरेंट स्कॉलर के द्वारा ग्रुप को डिफरेंट तरीके से क्लासिफाइड किया गया है। तो एफ एच गिडिंग्स के द्वारा इसको क्लासिफाइड किया गया ग्रुप को इनटू जेनेटिक एवं दी काग्रेगेट के रूप में। जेनेटिक का मतलब होता है एक ऐसा ग्रुप जिसमें जो कि विच अ मैन बॉर्न इनवॉल्ट्री। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी फैमिली में एक बच्चा हुआ तो उसमें इनवॉल्ट्री ही जन्म हुआ तो उसको बोला जाएगा जेनेटिक ग्रुप। एक होता है कॉन्ग्रीगेट ग्रुप। कॉन्ग्रीगेट ग्रुप मतलब होता है जिसमें कोई इंडिविजुअल्स वॉलंटरी रूप से आता है, अपनी इच्छा के अनुसार आता है। जैसे कि कोई एग्जांपल, कोई स्टूडेंट है अपने टाउन से जाता है पढ़ने के लिए दूसरी शहर, तो वहाँ पर एक ग्रुप बन जाता है, तो वहाँ पर वो इच्छा से जा रहा है, तो वो उसको बोलते हैं कॉन्ग्रीगेट ग्रुप। जहाँ पर वो वॉलंटरी रूप से ज्वाइन करता है कोई नया ग्रुप को, तो उसको बोला जाएगा कॉन्ग्रीगेट ग्रुप। जहाँ पर वो इनवॉलंटरी तरीके से, मतलब अनैच्छिक रूप से, जैसे कोई बच्चा जन्म ले रहा है तो वो इनवॉलंटरी तरीके से उसको ग्रुप को ज्वाइन कर रहा है, उसको बोला जाएगा जेनेटिक ग्रुप। जॉर्ज हसन के द्वारा बताया गया, इसको क्लासिफाइड किया गया रिश्तों के आधार पर। जैसे कि एक
जिसको बोला जाता है अनसोशल, सोडो सोशल, एंटी सोशल, प्रो सोशल। तो मतलब रिश्तों के आधार पर उन्होंने क्लासिफाइड किया है जॉर्ज रसल ने ग्रुप को। नेक्स्ट कूले क्लासिफिकेशन। कूले के द्वारा इसको डिफरेंट तरीके से क्लासिफाइड किया गया ग्रुप को। प्राइमरी ग्रुप होता है, एक सेकेंडरी ग्रुप होता है, एक रेफरेंस ग्रुप होता है। सो प्राइमरी ग्रुप क्या है? ऐसा ग्रुप जिसमें लोग डायरेक्टली वन टू वन इंटरेक्ट करते हैं, फेस टू फेस मिलते हैं। जैसे किसी को कुछ हेल्प चाहिए तो वन टू वन मिलेंगे, फेस टू फेस मिलेंगे, म्यूचुअल हेल्प के लिए, कैंपेनशिप के लिए, डिस्कशन के लिए, कॉमन क्वेश्चन फॉर जैसे कोई चीज़ डिस्कस करना है तो वन टू वन इंटरेस्ट करेंगे, तो वो होता है प्राइमरी ग्रुप। नेक्स्ट होता है सेकेंडरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप मतलब उससे थोड़ा बड़ा होता है। फॉर एग्जांपल किसी कोई एक सिटी है, एक देश है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो उसमें भी बहुत सारे लोग होते हैं उस ग्रुप में भी, बट वो हमेशा नहीं, जरूरी नहीं कोई आपस में डेली एक दूसरे से मिलते हो, या कोई चीज़ डिस्कस करना है तो हमेशा एक दूसरे से नहीं मिलते होंगे। तो ये उससे थोड़ा बड़ा होता है, उसको बोला जाता है सेकेंडरी ग्रुप। नेक्स्ट होता है रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप क्या कहलाता है? एक ऐसा ग्रुप जैसे कोई किसी एक पोजीशन पर है और आप चाहते हैं, आप भी उसकी तरह बनना चाहते हैं, तो आप एक इंसान में एक इंस्टिंक्ट होती है, एक बिहेवियर होता है कि वो दूसरों की तरह कुछ एक स्टेटस पाना चाहता है, उनकी पोजीशन तक पहुंचना चाहता है, उस ग्रुप तक, तो उसको बोला जाता है रेफरेंस ग्रुप। उसके अलावा डिफरेंट क्लासिफिकेशन एग्जाम में पूछी जाती हैं कभी कभी, कि सोशल ग्रुप के आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको बताना होगा कि सोशल ग्रुप कौन सा सोशल ग्रुप है। जैसे कि वॉलंटरी, इनवॉलंटरी ग्रुप होते हैं, ओपन क्लोज ग्रुप, वर्टिकल हॉरिजेंटल ग्रुप, फॉर्मल इनफॉर्मल ग्रुप, रेफरेंस ग्रुप, पीयर ग्रुप, क्लब, फ्रेंचाइजी, कम्युनिटी, गैंग, मोब, स्क्वाड। ये सभी की सभी ग्रुप का ये सभी क्लासिफिकेशन है, और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कभी कभी। आपको 4 ऑप्शन दे दी जाएंगे, जैसे फ्रेंचाइजी, कम्युनिटी और या पीयर ग्रुप, और एक कोई डिफरेंट दे दिया जाएगा, आपको बताना होगा कि इनमें से कौन सा ग्रुप नहीं है। तो आपको ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा याद करना होगा। सो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। देन आप प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे विल आल्सो गेट द बेनिफिट ऑफ दिस लेक्चर, एंड आल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। एंड आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप मेंशन कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा, और आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।